नमस्कार। आज फिर एक कहानी लेके आई हूँ। ये कहानी मेरी बचपन में मेरी नानी सुनाया करती थी और मुझे बहुत पसंद थी। कहानी का शीर्षक है तीन चोर। एक गांव में तीन भाई थे, सोनू, बिट्टू और मुन्ना। तीनों ही एक नंबर के कामचोर और निकम्मे थे और सारा दिन कुछ नहीं करते थे। एक दिन तीनों को उनकी माँ ने खूब झिड़का। जैसे ही सोनू खाना मांगने गया तो सोनू को बड़े प्यार से बुलाया और कहा, बेटा रोटी कितनी खाओगे? 10, 2 12। और पानी कितना पियोगे? कुआं सारा। और काम कितना करोगे? मैं बालक बेचारा। माँ ने छड़ी उठाई और बालक की कर दी अच्छे से पिटाई। खैर, सोनू जी गए बाहर। बारी आई बिट्टू जी की। माँ ने फिर वही कहा और फिर लगा दिया। अंत में गया मुन्ना। मुन्ना की भी अच्छी खासी पिटाई हो गई। तीनों बैठ के दुखी हो रहे थे कि माँ ने ना तो खाने को दिया ना पीने को दिया और पिटाई और कर दी। करें तो करें क्या। माँ बाहर आई और एक हिदायत और दे दी कि अगर आज शाम तक तुम तीनों कुछ कमा के नहीं लाए तो वापस आना ही मत, नहीं तो फिर पिटाई करूँगी। तीनों बड़े परेशान, करें तो करें क्या। अब तो माँ ने कह भी दिया कि अगर काम नहीं करेंगे तो पिटाई होगी, पर काम करें कैसे, कभी किया ही नहीं। एक नंबर के निखट्टू जो थे। खूब मंसूबे बनाए, खूब इधर उधर ख्याली पुलाव बनाए। फिर उसके बाद तीनों ने मिलकर फैसला किया कि शाम तक कमाने का तो सबसे अच्छा तरीका है किसी के घर चोरी कर ली जाए। सर्दियों के दिन हैं, थोड़ी देर में ही सांझ ढल जाएगी। किसी के भी घर घुस के कुछ चुरा लाएंगे, माँ को कह देंगे हम कमा के लाए हैं। कुछ दिन के लिए माँ शांत हो जाएगी। तीनों मंसूबे बना के अपने खुशी खुशी बैठ गए। अब जब शाम ढली तो तीनों ने एक बुढ़िया माई उनके गांव के पास रहती थी, उसका घर चुन लिया। लगा कि उसके घर में तो वैसे भी कोई है नहीं, अकेली रहती है, चोरी करना आसान होगा। खैर, वो तीनों गए और जाके छुप के देखा तो अंदर वो बुढ़िया माई अपने लिए बाजरे की खिचड़ी बना रही थी। वहीं चूल्हे के पास बाजरे की खिचड़ी बनाते बनाते टेक लगाकर कब उसकी आंख लग गई उसको भी नहीं पता लगा। तीनों को बाजरे की खिचड़ी की खुशबू आए जा रही थी और सुबह से कुछ खाया तो था नहीं, ऊपर से पिटाई और पड़ी थी। खैर, तीनों चुपके से घर में घुसे और पहले तो सोचने लगे करें क्या ना करें। पहली बार चोरी कर रहे थे तो फिर अचानक से सोचा कि पहले बाजरे की खिचड़ी खा लेते हैं, ये बुढ़िया अकेली इतनी सारी थोड़ी खा पाएगी। तो तीनों ने वहाँ पे रखी थालियाँ उठाई और अपने लिए खिचड़ी परोस के खाना शुरू किया। मुन्ना थोड़ा सा दिलदार था, उसने कहा बेचारी बुढ़िया ऐसे करके सो रही है, इसके भी हाथ पे रख देता हूँ, मांग ही रही है लगता है। और उसने उसके ऐसे जो हाथ करके वो सो रही थी उस हाथ के ऊपर एक चमचा बाजरे की गरम गरम खिचड़ी रख दी। खिचड़ी रखते ही बुढ़िया चिल्ला पड़ी जलन के मारे और वो तीनों के तीनों दौड़ के इधर उधर छुप गए। मुन्ना टांड पे छुप गया, बिट्टू बिस्तर के नीचे छुप गया और सोनू दरवाजे के पीछे छुप गया। अब वो वहाँ छुपे सांस बांधे खड़े थे कि अब क्या होगा, अब तो गए बस। बहरहाल बुढ़िया की चिल्लाहट सुनकर अड़ोसी पड़ोसी आ गए। उन्होंने पूछा क्या हुआ माँ, आप क्यों चिल्लाई? मुझे क्या पता बेटा, ऊपर वाला जाने कि क्या हुआ, मैं तो खिचड़ी रांधते रांधते सो गई और सोते सोते ऐसे हाथ रखा हुआ होगा, पता नहीं ऊपर वाला जाने कि कौन मेरे हाथ पे खिचड़ी रख गया। तो ऊपर बैठा मुन्ना गुस्से में लाल पीला हो रहा, ये हर बात के लिए मैं ही क्यों जानूं, वो सोनू और बिट्टू तो बच निकल रहे। खैर, सोचे जा रहा था, इतने में अचानक से उन्होंने कहा माँ तुमने किसी को आते हुए देखा? ऊपर वाला जाने भाई कौन आया। बस अब तो हद हो गई थी। मुन्ना नीचे उतरा और बोला ऊपर वाला ही सब कुछ क्यों जाने, वो जो बिस्तर के नीचे छुपा है वो क्यों ना जाने, वो जो दरवाजे के पीछे छुपा है वो क्यों ना जाने, सब कुछ ऊपर वाला ही जाने।
बस पता लग गया कि ऊपर वाला जाने या ना जाने, वो ज़रूर पकड़ में आ गए। और फिर तीनों की जो पिटाई माँ ने की थी, उससे 3 गुना ज़्यादा पड़ोसियों ने की। इस कहानी का क्या निष्कर्ष है मुझे नहीं पता, पर हाँ, मुझे ये कहानी बहुत पसंद थी, इसलिए आज ये कहानी मेरी नानी श्रीमती भगवती देवी, जो अब हैं नहीं, उनको समर्पित है, और मेरे सारे बहन भाइयों को जिन्होंने ये मेरे साथ मिल बांट के कभी उनसे सुनी थी। थैंक यू। नमस्कार। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।